ये एक प्रिज्म है और ये एक रे है। ये एक प्रिज्म है और ये एक रे है और यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। और फिर ये बाहर निकल जाएगी, ओके। आप बोलोगे ये हो गई इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे, और ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि डायग्राम बनाने की जरूरत तो है नहीं कोई मुझे। टॉपिक का नाम है, टॉपिक से स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जी, एक बात तो ये हो गई। और उसके बाद मिनिमम डेविएशन क्या होता है, ये दो चीज पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद तो टॉपिक पढ़ोगे नहीं। रिलेशन सबको पता है क्या होता है, कहते हैं मैं रिलेशन में हूं। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आपने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बाय विच इट बेंड द लाइट। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से लाइट को बेंड करता है। कह दूं कि लाइट की बेंडिंग, किसी मीडियम की बेंडिंग पावर जो डिसाइड होती है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से होती है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो जो पहले वाला है और दूसरे वाला, तो दूसरे वाले की बेंडिंग पावर ऑफ सेकंड वाले की ज़्यादा है बेंडिंग पावर ऑफ फर्स्ट वाले से। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्योंकि दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। क्लियर है बात तुमको? अगर मैं तुमसे कहूँ ऊपर एयर और नीचे है वाटर, इधर ऊपर है एयर नीचे है ग्लास, देखो एग्जाम्पल देखना जरा। ये हो गई एयर, ये हो गया वाटर, ये हो गई ऊपर फिर से एयर और नीचे हो गया ग्लास। रेज ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ओके। ये 60 डिग्री से आती है, 60 डिग्री ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्मल। सेम ये कहानी है, ये भी 60 डिग्री से आती है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ केस नंबर 1 और केस नंबर 2, लाइट किस केस में ज्यादा बेंड होगी, फर्स्ट में या सेकंड में? फर्स्ट में। आप बोलोगे सेकंड में, क्योंकि ग्लास ज्यादा डेंसर है किससे? वाटर से। कभी ग्लास में उंगली गई है, पानी में चली जाती है ना, मानते नहीं मानते? पानी में उंगली चली जाती है, इसका मतलब पानी कम डेंसर है, और ग्लास में उंगली नहीं जाती, इट मींस ग्लास ज्यादा डेंसर। तो उसमें तो लाइट अंदर घुसेगी। हाँ, तो मैं कब अंदर घुसाने से मना कर रहा हूँ, देखा जा, इसमें तो एक ही तरफ जाएगी ना। ये सब ग्लास ही तो है, नीचे ग्लास है, पूरा मीडियम नीचे ग्लास ही ग्लास है, ये पूरा ग्लास भरा हुआ है नीचे, ठीक है ना। तो एयर से ग्लास में आएगी तो भी बेंड होगी, एयर से वाटर में आएगी तब भी बेंड होगी। बस बात यह है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा उसमें ज्यादा बेंड होगी और उसमें कम। मान लो इसकी एबिलिटी है 10 डिग्री बेंड करने की, कितने डिग्री? 10 डिग्री। ये कितने डिग्री बेंड किया? 10 डिग्री। जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ऐसे चली गई, और इसकी एबिलिटी है 15 डिग्री बेंड करने की। तो इसने कितने डिग्री बेंड किया? 15 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो आप बोलो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्योंकि लाइट को ज्यादा बेंड करता है। समझ में आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा क्लियर हो गया ना? पक्का? मैं रिपीट बार बार मार देता हूँ जिससे तुम्हें याद रह जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या? देखो जी, एंगल तो एंगल होता है, लेकिन बात आती है कि मिनिमम डेविएशन क्या होता है। तो मिनिमम डेविएशन का मतलब होता है, देखो जैसे मान लो एक रे इंसिडेंट हुई पी क्यू, तूने पी क्यू, देखो ये एक रे ऐसे जानी चाहिए थी अगर क्या ना होता, प्रिज्म ना आता। लेकिन प्रिज्म के आने से ये रे पहले तो ऐसे गई और फिर ये ऐसे गई। तो देखा जाए तो इंसिडेंट रे ये है और इमरजेंट रे ये है, तो फाइनली रे यहां गई, जानी चाहिए थी ऐसे। तो ये जो हुआ ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, हाँ है ना? क्या हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये मिनिमम कब रहेगा? ये मिनिमम कब रहेगा? एक तो वो पूछा है, तो हमने ये चीज देखी प्रैक्टिकली, हमने ये चीज देखी प्रैक्टिकली कि जब मिनिमम डेविएशन पाया गया, तो ये जो ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है और ये वाला जो बेस है, जो किसको पसंद है? किसको? बेबी को। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो ये बेस है,
ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल। ठीक है ना, आपस में क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। जब ये और ये आपस में पैरेलल, देखो भाई ये तो फिक्स है, इसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब ये ऐसे रहे, जब ये पैरेलल आ जाए तो आप समझ रहे ना, उस वक्त जो डेविएशन होगा, उस वक्त डेविएशन होगा मिनिमम। उस वक्त डेविएशन क्या होगा, मिनिमम। पक्का? तो कह दूं, नोट में एक बात कह दूं मैं, नोट फॉर मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टेड रे should be parallel to base of the prism। ये बात हमेशा याद रखोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, कि जो रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली जो रे है, रे PQRS, और इस रे का नाम दिया मैंने QR। जो QR है ना, ये न्यूमेरिकल में खूब यूज होगी ये बात। न्यूमेरिकल में पता तुमसे क्या कहेगा कि ये वाली रे इसके पैरेलल है, तो समझ जाना कंडीशन कौन सी है, मिनिमम डेविएशन वाली। समझ में आ गई भाई? पक्का समझ में आ गई, या वैसे करके नहीं ला रहे हो? चलो जी, बहुत बढ़िया। अब मैं कर दूं टॉपिक को स्टार्ट, ठीक है। PQRS, देखो पहली बात, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होता है डेल्टा, और मिनिमम मतलब m। तो इसमें और इसमें कोई ना कोई रिलेशन हमें दिखाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन में कैसा रिलेशन। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि मैंने एक प्रिज्म क्राउन ग्लास का लिया और एक लिया मैंने फ्लिंट ग्लास का, मतलब मैंने ग्लास में भी थोड़ा सा वैरायटी डाल दी, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हैं, तो क्या दोनों के एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी अलग अलग होंगे? तो मेरी बात समझ रहे हो ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने से मिनिमम डेविएशन कैसे बदलेगा। समझ में आ गया ना? चलो, तो ये डायग्राम आपको जाना पहचाना डायग्राम है बिल्कुल। कैसे जी? आपने बोला प्रिज्म है, ओके, ये एक रे है PQ और ये R, ये S, ओके। PQ इंसिडेंट रे है, ये आपका हो गया नॉर्मल, ओके, और यहाँ फिर से दोबारा नॉर्मल, और ये अवे, ओके। डायग्राम सबको आता है तुमको? अब आप जरा मुझे एक बात बताओ, करना क्या है इसमें? जी करना देखो ये है, हम ये जानते हैं, हमने पहले प्रूफ की है ये बात। कैसे कैसे? मैं तुम्हें मिनिमम डेविएशन दिखा देता हूँ क्या होता है। आप बोले हमें तो पता है कि ये जो है ये मिनिमम, ये डेविएशन है, ये डेविएशन है ना। तो अगर मैं कहूँ ये डेविएशन नहीं मिनिमम डेविएशन है, तो आपने कहा जी हमें कंडीशन जानते हैं। क्या कंडीशन? फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, हाँ, QR should be parallel to base BC, QR should be parallel to BC, ओके। अब आपने कहा ठीक है, उससे क्या होगा जी? उससे ये होगा कि देखो, जब ये कौन सा एंगल है? आपने बोला ये एंगल है I, और ये एंगल कितना है? I डैश, ओके। तो जब QR पैरेलल होता है BC के, जब QR पैरेलल होता है BC के, तो I बराबर होता है I डैश के। नमस्ते नमस्ते, कहाँ रहने लगे हो? लगता है किसी और। भूख लगी है। किसको? किसको लग रही है? मिटाऊं? कुछ खिलवाऊं? मतलब समोसा? आओ तो चलो रहने दो। अच्छा सुनो भाई, वो अपने वाहन सही जगह करके आ गए? ठीक है, बस वही करना था। वो चोर आएगा और ना ले जाएगा। सुनो भाई मेरी बात अच्छे सुनना, देखो अब करूँ स्टार्ट में। मैंने बोला मिनिमम डेविएशन के लिए जो ये QR है ये पैरेलल होना चाहिए बेस BC के, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो आपको मैं थोड़ा सा काम देता हूं कि ये जो I है ये बराबर होता है I डैश के, एक बात। और दूसरी बात कि जो R है वो बराबर होता है R डैश के, ठीक है। R कहाँ है? ये रहा। और R डैश कहाँ है? ये रहा, ठीक है भाई। मतलब सारे के सारे एंगल आपस में क्या होने लगते हैं? सेम। चलो मैं
सोल्व करके दिखाऊं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बता सकता हूं। डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट रखते हुए देखो रिवीजन है तो याद डायरेक्ट रखो तो फायदा है, लेकिन फिर भी आप ये सोच के देखो कि ये वाला इसके पैरेलल है, ये क्यू आर पैरेलल टू बी सी। अब ये बताना अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं और एक एक ट्रांसवर्सल है तो क्या ये एंगल आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे? अच्छा ठीक है, तो आपने बोला इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, हाँ है ना, पक्का? तो आप ये कह सकते हो कि एक बात बताओ जी, ये वाला एंगल तो 90 है, हाँ है ना, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, हाँ है ना, समझे कि नहीं समझे? और ये वाला एंगल कितना है 90, ये भी कितना, और ये इसके बराबर वो उसके बराबर। अब सोच के देखना, तुम्हें नहीं लगता जो बचे हैं ये भी आपस में बराबर ही होने वाले हैं? भाई ये दोनों 90, ये दोनों इक्वल है, और तो ये दोनों भी आपस में बचे हुए इक्वल है। सीधी सी बात ये है, बाहर भी ऐसे कुछ जुगाड़ ला, देखो सीधी सी बात ज्योमेट्री है यार, तो आई भी किसके बराबर होगा? आई डैश के, ठीक है ना। और हाँ, प्रिज्म में ये और ये एंगल आपस में बराबर है, तब की बात बोल रहा हूं मैं, प्रिज्म में बराबर ही होते हैं, आइसोसेलेस बोलते हैं ना उसको, है ना, इक्विलेटरल नहीं कह सकते हम उसको, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। अगर सुनो रे, ये इसके बराबर है तो ये उसके तो बराबर है ही, तो ये उसके भी तो बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो फिर 90-90 सेम हुआ तो R किसके बराबर हुआ? R डैश के। समझ में आया नहीं आया? पक्का? ऐसे ही आप इस वाले का जुगाड़ भी अपने आप लगा लेना, मतलब सीधी सी बात जुगाड़बाजी है सारी, ज्योमेट्री लगानी है, ओके। तो आपने कहा ठीक है। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं, हमने बात प्रूफ की थी कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों का सम के बराबर होता है। आपने कहा जी फिर तो आई किसके बराबर है? आई डैश के, तो ए प्लस सिग्मा, डेविएशन कैसा है? मिनिमम, फॉर मिनिमम डेविएशन। बिजनेस कॉल, ओके। गला खराब बिकॉज ऑफ बिजनेस? बहुत अच्छा काम है। देखो सुनो, आई बराबर किसके? आई डैश के। आई किसके बराबर है? आई डैश के। सुनना, अरे भैया, तो आई डैश की जगह क्या लिख दूंगा? आई, तो ए प्लस डेल्टा मिनिमम। अच्छा सुनो, मैंने बोला फॉर मिनिमम डेविएशन, तो डेल्टा एम बराबर 2i, और i बराबर हो गया a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। समझ में आया? ये तो हुआ i। अजी करना क्या चाहते हो? चाहते हैं मुझे ये चाहिए म्यू, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन में रिलेशन चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स i से आ सकता है। आपने बोला एक बार आप मुझे r दो, आई मेरे पास, आर मेरे पास, और मैं जानता हूं म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन। समझ में आया? तो आपने बोला ठीक है। हम ये भी जानते हैं जी, ए बराबर होता है आर प्लस आर डैश, हाँ है ना, और फॉर मिनिमम डेविएशन ए बराबर हो गया आर प्लस आर, तो ए बराबर हो गया 2r, और r बराबर तो r बराबर हो गया a/2। समझ में आ गई बात? i तुम्हारे पास, r तुम्हारे पास, तुम्हें चाहिए म्यू, तो आपने बोला अकॉर्डिंग टू सनेल्स लॉ हम जानते हैं म्यू बराबर होता है, हाँ है ना, तो म्यू बराबर हो गया साइन आई की जगह कितना आएगा? ए प्लस डेल्टा m/2 अपॉन
साइन आर कितना है a/2, बस ये रिलेशन आया म्यू और मिनिमम डेविएशन। पक्की बात है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, जो साइन भाई साहब होते हैं ये डायरेक्ट का रिलेशन शो करते हैं इनवर्स का एंगल के साथ, डायरेक्ट का एंगल के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 90 1, तो बढ़ा ना। तो कह दो कि ये एंगल बढ़ेगा तो साइन भी बढ़ेगा। पक्की बात है ना। आप मुझे ये बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि म्यू का इसके साथ पूरे के साथ डायरेक्ट का रिलेशन है और इसका एंगल का इसके साथ भी डायरेक्ट का रिलेशन है? देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कहता हूं कहीं फॉर्मूला आया म्यू बराबर साइन थीटा अपॉन साइन फाई, मान लो एक ऐसे रिलेशन आया, ठीक है। ये बताओ म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा ना आया तो थीटा, और आपस में थीटा के साथ क्या सा रिलेशन है? आप बोलोगे साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, हाँ है ना। तो कह दो कि ये बढ़ेगा तो साइन पूरा बढ़ेगा और साइन पूरा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। एक स्टेप मिस करता हूं, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही मिनिमम डेविएशन वाला एंगल ज्यादा होगा। ये मान लो एक प्रिज्म है, मैं एक एग्जांपल, जैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.35, एक एग्जांपल दिया, या 1.52 1.5 है, ये एक प्रिज्म नंबर 1 है। इसमें जो मिनिमम डेविएशन है वो ए है, और दूसरा प्रिज्म लेता हूं, उसका जो एंगल ऑफ उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.65 है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ मिनिमम डेविएशन आने वाला है, इसमें ये। तो बताना कौन सा मिनिमम डेविएशन, मतलब कि रे एंटर करी ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन चली गई ऐसे। तो ज्यादा कौन बेंड करता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ज्यादा ये बेंड करेगा, कम ये बेंड करेगा। अगर ये ज्यादा बेंड करेगा तो इसका डेविएशन भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा उससे। तो भाई इस वाले की औकात से तो शुरुआत से ही फालतू है ये, तो इसका तो मिनिमम डेविएशन वाला एंगल भी बड़ा होगा ना। कि मैं कहता हूं इसमें मिनिमम कितना डेविएशन होगा? आपने बोला 30 डिग्री तो करेगा, कितने जोर लगा लो। वो मात्र 20 डिग्री मान रहा है, कह रहा है ये तो 20 ही करता है जी, बस ज्यादा तो करवा लो कितना भी, पर 20 से कम नहीं कर सकता। ये कहेंगे नहीं जी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ये 30 से कम कर ही नहीं सकता, 30 से ज्यादा कितना डेविएशन करा लो। समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर है ना बात? तुमको पक्का समझ में आया ना? ओके, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मिनिमम डेविएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जिस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, या किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, वो उतना ही ज्यादा डेविएट करेगा। समझे कि नहीं समझे? एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं तुम्हारे सामने में। मान लो आपने एक ये स्लैब ले ली, ये एक नॉर्मल है, ये एक रे ऐसे आती है। मैं इसका मान लो पहले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 लेता हूं, रे इतनी बैंड हो जाती है, थोड़ी सी बैंड करी है ना मैंने, जानी चाहिए थी ऐसे पर इतनी बैंड हो गई। पक्का? एक केस। अब मान लो मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर देता हूं 1.5, तो तुमको नहीं लगता ज्यादा बैंड होगी? ज्यादा बैंड होगी तो सीधी सी बात है डेविएशन ज्यादा हुआ है कम हुआ? तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतना ही डेविएशन ज्यादा। क्या आप मेरी बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं था ना सभी? अच्छा, ज्योमेट्री आप अपने आप करोगे। देखो ये वाला सीन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, आप दिमाग लगाना और करना। ओके, जैसे भी तुम लगा सको। मैंने एक बात तो बताई ना कि आर आर डैश के बराबर होगा, इसी तरह से आप थोड़ा बहुत लोचस करके देखना कि आर आर डैश के बराबर कैसे होगा। ठीक है भाई? ओके।